हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बिहाफ में हमें यहाँ पर हमने जो नॉर्मेलिटी पढ़ा था उसी के कुछ क्वेश्चन को आपको लेके चलता हूं। तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा और आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्लीज कमेंट करिए और हमें बहुत बताइए कि हमें इस टाइप का क्वेरी है, तो हम उस कंप्लीट प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन है 5 ml ऑफ n नॉर्मल HCl, मतलब नॉर्मल HCl मतलब वन नॉर्मल, 20 ml of n/2 H2SO4 and 30 ml of n/3 HNO3 are mixed together and volume made 1 liter, यानी वॉल्यूम को 1 लीटर बनाया जा रहा है। ओके, द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl निकाल लेते हैं, ऐसे मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं, ऐसे मिली इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 निकाल लेते हैं। यस, तीनों के मिली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। तो 5 into 1 इक्वल्स टू 5 मिली इक्विवेलेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 20 into 1/2 इक्वल्स टू 10 मिली इक्विवेलेंस एंड 30, yes, 30 into 1/3 is also 10 milli equivalents। ये इक्विवेलेंस हमारे पास है, इनको मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स करके हमें बोला गया है कि अब मिक्स करके हमें जो वॉल्यूम बनाया, तो V टोटल हमें बोल दिया है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml। अब टोटल मिली इक्विवेलेंस, total milli equivalence is equals to कितना हो जाएगा 5 plus 10 plus 10, it means 25 milli equivalence। okay, so normality is equals to milli equivalence by volume in ml। तो milli equivalence हमारे पास कितने हैं 25 और वॉल्यूम 1000 ml। ओके, सो ये हो जाएगा 40, n/40 या 1/40 लिखो, इसी को हम n/40 लिख सकते हैं। तो ये n/40 आया, तो हमारा आंसर इज डी। ओके, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। क्या करना था, तीनों एसिड ले लिए, एक HCl था, एक H2SO4 था, एक HNO3 था, तीनों के मिली इक्विवेलेंस निकाल लिए। मिली इक्विवेलेंस हमें कंप्लीटली पता चला। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमें बोला है कि वो 1 लीटर बना रहा है। अगर नहीं बोला गया तो यही वॉल्यूम होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसी को हम ऐड करते हैं। लेकिन हमें बोल दिया कि 1 लीटर बना रहा है, तो इसका मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंस है तो ये ml में लेना पड़ेगा। टोटल मिली इक्विवेलेंस निकाल लिए 25 और सीधे फॉर्मूला में पुट कर लिया, मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो आंसर आ जाएगा 1/40। तो आंसर इज डी। सो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what will be the normality of a solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.60 normal NaOH in the ratio of 2:1 by volume। अब ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा बन गया है। मतलब उसने क्या किया, दो बेस की नॉर्मेलिटी, एक ही बेस था, उसकी नॉर्मेलिटी अलग अलग ले ली, दो अलग अलग नॉर्मेलिटी के बेस पर, और वॉल्यूम को 2:1 के रेशियो में ले लिया। तो हमें ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर सिंपली हमें 2:1 के बेस पे लिया है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है। तो हम उसी बेस पे करेंगे। तो n टोटल V टोटल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें भी लेते हो, लीटर में लिया है तो लीटर भी कंसिडर कर सकते हो, ml में लिया है तो ml कंसिडर कर सकते हो, जिसमें भी लोगे। अगर आप जो ऊपर लोगे वही नीचे भी लेना पड़ेगा एन टोटल के रिस्पेक्ट में। 0.45
इंटू 2, ठीक है, प्लस 0.60 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये हो जाएगा। और v टोटल मैं यहां पर निकाल लेता हूं, v टोटल कितना आ जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो अब n टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.45 इंटू 2, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। 45 टू जा 90 और 90 मतलब दिस वन, ओके, 0.90 प्लस 0.60 डिवाइडेड बाय 3, और ये आंसर आ जाएगा 1.5 बाई 3, और 3 5 जा 15, तो 0.5, so answer is 0.5, so option will be second, B option। so simple। ये क्वेश्चन को किस तरीके से किया मैं फिर से रिपीट करता हूं। मुझे नॉर्मेलिटी दी थी, दूसरे की नॉर्मेलिटी दी थी, तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाया कि रिजल्टेंट के निकालने, तो एन टोटल वी टोटल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें भी वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही है। तो एन टोटल वी टोटल इक्वल टू कॉन्सेप्ट लगाया n1 v1 प्लस n2 v2। तो n1 v1 को मैंने ये मान लिया, n1 ये हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरा n1 है, और ये 2 मेरा जो हो जाएगा वो v1 हो जाएगा, और ये मेरा n2 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा मेरा v2 हो जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने ले लिया। अगर यहाँ लीटर में मानोगे तो यहाँ पर भी लीटर में, यहाँ ml में मानोगे तो यहाँ पर भी ml में, वो तो सेम रहना चाहिए। ओके, सो आंसर हमारा 0.5, बाकी तो कैलकुलेशन है। ओके बेटा, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नॉर्मेलिटी ऑफ 4% मास बाय वॉल्यूम NaOH इज। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ये अच्छा बना दिया। अब नॉर्मेलिटी का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम, यानी ये वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मैं इसको लिखूं तो ये वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। तो अगर मैं यहां पर मेंशन करूं तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल्स टू मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ NaOH, यहां पर मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास अगर हम देखें तो सोडियम इज 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1, 16 प्लस 17, 17 और 23 इज 40। सो आंसर इज 40, ये मोलर मास हो जाएगा। सो 40 डिवाइडेड बाय, अब देखो बेटा यहां पर ध्यान देना, NaOH में जो OH है वो 1 है, ओनली 1 OH ग्रुप, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि उसका n फैक्टर भी हमारे पास 1 ही होगा। OH जितने होंगे बेस में उतना हमारा n फैक्टर होगा। तो यहाँ पर OH 1 है तो इसलिए n फैक्टर 1 हो जाएगा। बाद में मैं कैलकुलेट करना तो पूरा सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिंपली हिंट के बेस पे बता दिया। तो आंसर आ जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लेते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर विल बी सेकंड। ओके, तो ये आंसर हमारा सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक वे में सोचना है और आंसर भी बहुत बेसिक वे में हमें निकालना है। आई होप कि बेटा आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूरा समझेंगे हम लोग यहाँ पर, आप देखेगा। ओके, सो अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा बेटा। देखो क्वेश्चन ये बोला है 1.575 ग्राम crystalline oxalic acid is dissolved in water and diluted up to 250 ml। मतलब उसको 250 ml तक हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका 25 ml ले रहे हैं। समझना, उसका 25 ml of this solution is completely neutralized by 25 ml of n/10 NaOH। तो अब मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं न्यूट्रलाइजेशन में मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, क्योंकि ये ml में दिया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो आपको स्टेप बताते हुए चल रहा हूं। ये ml में दिया हुआ है तो मैं मिली इक्विवेलेंस लिखूंगा।
is equals to milli equivalence of oxalic acid यहां पर लिख देता हूं 25 ml में जो है उस 25 ml की बात कर रहा है। तो यही से हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास 25 ml में जो मिली इक्विवेलेंस होंगे वही हमारे यहाँ पर निकलेंगे ऑक्सैलिक एसिड के। तो NaOH के कितने हैं बेटा वो देख लेते हैं। तो 25 इंटू n/10 यानी 1/10 लिखता हूं इसको। n/10 मतलब 1/10 1/10 is equals to milli equivalence of ऑक्सैलिक एसिड कितने में 25 ml में। तो क्या आंसर आ जाएगा 2.5। सो 2.5 मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो यहां तक आपको पॉइंट शायद सबको समझ में आया होगा। तो अब मुझे ये पता है ये 25, अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बनाता हूं चूंकि 2.5 milli equivalents present in 25 ml of oxalic acid। So अगर ऑक्सैलिक एसिड 250 ml होगा, ठीक है, अगर ऑक्सैलिक एसिड we know that the oxalic acid is 250 ml में हमें लेना है, ठीक है, ये ml होगा। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये ml है। ओके, तो ये ध्यान रखना, वो मिल लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ml है। तो अगर ये 250 ml होगा, 250 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 मिली इक्विवेलेंस। ओके, तो यहां से ये भी समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है। अगर 25 है तो 2.5 है तो 250 में कितना होगा निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। तो अब मुझे मिली इक्विवेलेंस मिल चुके हैं। अब मिली इक्विवेलेंस मिल चुके हैं तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हमें फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी है हमें, नॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। और अगर मुझे मिली इक्विवेलेंस पता चल चुका है तो सीधे सीधे मुझे ये मिली इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला लगा के, तो मुझे पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, मैं यहां पर मेंशन करता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट ही निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ही मुझे निकालना है। तो ये चीज मुझे ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने होंगे यहां से निकालूंगा। अब मिली इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वेट कितना दिया है 1.575 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.575 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेट करके। देखिए 1.575 डिवाइडेड बाय 25 और 10⁻³ ऊपर चले जाएगा -3 में, तो देखो कितना आ रहा है आंसर इसका। तो मैं लिखूं ये डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.063 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 तो ये हट जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट फाइनली कितना आ जाएगा 63। अब इक्विवेलेंट वेट अगर 63 आया, अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट वेट अगर 63 आया तो मोलर मास कितना होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मोलर मास निकालना। तो मोलर मास में यहां पर कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले लिखता हूं एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख देता हूं 2। अब कैसे होगा 2 मैं आपको यहां पर पूरा मेंशन कर देता हूं। 2 कैसे होगा मैं मेंशन कर रहा हूं, आप देखिएगा एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, तो 2 H पॉजिटिव निकलेंगे, तो इसलिए n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अब मुझे यहां पर पता है
कि इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2। ठीक है, अब 2 इधर चले जाएगा तो मोलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू 63 into 2। आंसर विल बी 6 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 126 ग्राम पर मोल। अब 120 मोलर मास 126 है, तो अब यहां पर इसको निकाल लेते हैं बेटा। देखो यहां पर मैं कर लेता हूं किस तरीके से हम निकालेंगे, देखिएगा। अब पूरे का हम देख लेते हैं यहां पर कंप्लीटली क्या आएगा। इस पूरे का मोलर मास देखते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं H2C2O4 डॉट XH2O। ठीक है, तो अब H22 सीधे सीधे लिख रहा हूं, और 24 प्लस ये हो जाएगा आपका 64 और प्लस हमारे पास 18x। अब 18x कैसे लिखा, दिस वन इज 18 और डॉट x इक्वल्स टू 126। अब 126 आ गया मेरा यहां पर। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं 64 और 66, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 60 80 88 और 2 88 90, ये 90 आ जाएगा। 90 प्लस 18x इक्वल्स टू 126, तो 18x इक्वल्स टू 126 माइनस 90। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं 26, ये आ जाएगा 18x इक्वल्स टू 36। So x is equals to 36 divided by 2, divided by 18, and x equals to 2. So value of x is 2, answer will be 3rd। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, बट लॉजिकली चलना है तो आपको आपका आंसर 100% मिलेगा। मैं फिर से स्टेप स्टार्ट करके आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH निकाले। जो मिली इक्विवेलेंस NaOH के थे वही मिली इक्विवेलेंस ऑक्सैलिक एसिड के होंगे 25 ml में। उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कि 25 ml में 2.5 है, तो हमारे पास 250 में कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो अब मैंने मिली इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से, वहां से इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, जो आंसर आया मेरा 63। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास बाय n फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 2। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2, और यहीं से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो मोलर मास आ जाएगा 126। अब हमने सीधे सीधे यहां पर वैल्यू रख ली, इसको इस फॉर्म में लिख के, तो 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 18x इक्वल्स टू 126, 90 प्लस 18x इक्वल्स टू 126, 18x इक्वल्स टू 126 माइनस 90, 18x equals to 36, so x equals to 36 by 18 equals to 2. So answer will be 2. ये हमारा फाइनल आंसर होगा। So I hope कि बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, कहीं पर भी कोई क्वेरी हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, कहीं पर भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए, प्लीज मेंशन करिए हमारी ऑनलाइन पाठशाला के बेस पे, और मैं आपके हर एक टाइप के डाउट को सॉर्ट आउट करूंगा। तो आपको कहीं पर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बोर्ड लेवल के भी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले ही कमिटमेंट किया था कि बोर्ड लेवल से उठा के मैं हायर लेवल में आपको लेके जाऊंगा। तो उसी बिहाफ में हम हायर लेवल में भी पहुंच रहे हैं, और मैं आगे जब आपको कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके आपको पूरा मजा आएगा अच्छे से, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ओके, आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।